हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आइए आज स्टैंडर्ड 7 का गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर 2 पढ़ते हैं। तो ऊपर कुछ नोट्स दिया गया है। बिफोर यू रीड, मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विथ तैपी, हर ग्रैंड मदर एंड ताता हर ग्रैंडफादर। One afternoon, Tappy takes her to her aunt Rukumani house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena। तो मृदु एक यंग लड़की है, छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि मद्रास, अभी जिसका नाम चेन्नई हो गया है, रहती है अपने दादा दादी के साथ। और एक दिन, एक आफ्टरनून, वो तपी को यानी अपने दादी को अपने आंट के घर लेके जाती है जिनका नाम रुकुमनी है, और उनके बच्चे हैं जो इसके कजिन रहते हैं, मृदु के कजिन है लली, रवि एंड मीना। तो उनसे मिलने के लिए जाती है। तो आगे की क्या कहानी है यही देखना है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जब ये इनका घर पहुंचते हैं तो रुकुमनी हंसते हुए मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है और रवि और मीना जो इसके कजिन हैं मृदु के, वो दौड़ते हुए आते हैं, उससे लिपट जाते हैं और उसको अंदर घर की तरफ खींचने लगते हैं। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको रुको, मेरा चप्पल मुझे निकालने दो पहले। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने रोकते हुए कहा कि मुझे पहले मेरा चप्पल निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो वो उनको वहीं रख देती है जहां पे एक काले रंग का चप्पल रहता है, वहीं पे वो अपना भी चप्पल निकाल के और रख देती है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। तो वो जहां पे चप्पल रखती है, वो इतना पुराना चप्पल रहता है कि वहां पे टोज के मार्क बने हुए हैं, उनके पैरों के उंगलियों के निशान। जैसे पुराने चप्पल हो जाते हैं तो पैरों के उंगलियों के निशान वहां दब दब के पड़ जाते हैं। तो जो पुराना चप्पल है वहां पे, जहां पे ये रखती है अपना चप्पल, वहीं पे उस चप्पल पे पूरे उंगलियों के निशान बन गए होते हैं, इतना पुराना चप्पल हो रहता है। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। जो दोनों अंगूठे के, पैर के अंगूठे के निशान है, वो लंबे और स्क्राउनी गहरे पड़े हुए हैं। रितु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush। तो मृदु को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, बिल्कुल वो हैरानी नहीं हुई ये और जानने में कि ये किनके चप्पल होंगे, क्योंकि रवि ने तुरंत उसको खींचते हुए और पीछे के बैकयार्ड में लेकर गया। बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश, एक बीटर बेरी का बुश है, वो बेरी के बुश के पीछे उसको लेकर खींचते हुए रवि उसको मृदु को लेके चला गया। देयर inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। तो वहां पे जो झाड़ी के पीछे लेके गया तो वहां देखी कि एक फटा हुआ फुटबॉल है जिसमें के जहां पे एक बिल्ली है, और वो बिल्ली एक हाफ कोकोनट, जो जब कोकोनट को बीच से काट देते हैं या फोड़ते हैं तो कैसे कटोरे के आकार का हो जाता है, तो उसमें दूध रखा हुआ था और बिल्ली उसको चट कर रही थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing। कह रहे कि सेड मीना, मीना ने कहा कि हम लोगों ने इसको आज सुबह ही बाहर दरवाजे के पास पाया जहां वो मियाऊ मियाऊ कर रही थी। इट्स ए सीक्रेट, ये सीक्रेट है, रहस्य है, उन्होंने किसी को बताया नहीं था। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। तो उसने बताया कि अम्मा कहती है कि पाती अपना घर छोड़ के चली जाएगी अगर उसको मालूम चला कि ये बिल्ली यहां रहती है। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हम लोगों से हमेशा कहते हैं कि जानवरों के साथ दयालु रहो, जानवरों की मदद करो। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम करते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। वो चिल्लाते हैं कि ये गंदा जानवर को यहाँ मत लेकर आओ। सेड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो कि थोड़ा सा दूध लाने में कितना बड़ा मुश्किल है, कितनी मुश्किल है एक छोटा सा कटोरे में या थोड़ा सा दूध लाने के लिए। Pati saw me with a glass in my hand just now.
आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। पाती ने मेरे हाथ में एक गिलास देखा तो मैंने उससे कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूं। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो कह रहा है कि वो जिस तरह से मुझे देख रही थी उसके सामने ही मुझे इसमें से अधिकांश पीना पड़ गया कि उसको इस सुबह से, इस शक से बाहर निकालने के लिए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैग, फिर वो अपना टम्बलर वापस चाहती थी, ये था वो गिलास उसको वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। फिर मैंने कहा कि पाती मैं इसको खुद से साफ कर दूंगा, मैं तुम्हें कोई मुश्किल में नहीं डालना चाहता। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो इससे पहले कि और वो सस्पिशियस होती और वो शक करती, मुझे जल्दी से लाके और इस कोकोनट शेल में उसको डालना पड़ा, जो कटोरे का टूटा हुआ कटोरे की तरह बना हुआ था कोकोनट का टुकड़ा, उसमें लाके जल्दी से डाल के और वापस जाके उसको साफ करके और फिर उसको रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हम लोग को कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए, उसको खाना देने के लिए हम लोग को दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। तो मृदु जो है बहुत प्रभावित हुई और हैरत से पूछी, महेंद्रन, इसका नाम महेंद्रन है? ये तो बिल्ली का नाम नहीं लग रहा है, ये तो रियल आदमी का नाम लग रहा है, रियल नेम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। वास्तव में इसका पूरा नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, लेकिन तुम इसे शॉर्ट में MP पुन्नई भी बुला सकती हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक ए लॉयंस मेन। तो कह रही है कि इसके फर की तरफ देखो, इसका जो बनावट है बाहर का, जो इसके बाल हैं उसकी तरफ देखो, जैसे कि एक लायन के मेन होते हैं, जो लायन के गर्दन पे निशान होते हैं, शेर के गर्दन पे जो निशान होते हैं, उस तरह इस पे निशान बने हुए हैं। एंड यू नो व्हाट द इम्बेलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। फिर उसने मृदु की तरफ देखते हुए कहा कि तुमको मालूम है कि जो इम्बेलम था, जो निशान था राजा का, जो पल्लवा राजा था यहाँ का, तो उसका निशान इसी का निशान था, ऐसा ही निशान था। क्या तुमको मालूम है कि ऐसा निशान क्या था? मृदु की गढ़। मृदु हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर टू यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। Have not been the Mahabalipuram, have you? तो वो कह रहा है कि तुमको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं। जब उसने कहा कि ये इम्बेलम था, शेर की तरह दिख रही है, अच्छी नस्ल की है, तो हंसने लगी, मृदु हंसने लगी। तो कह रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेट, अच्छा ठीक है, इंतजार करो, मैं तुमको दिखाऊंगा, कुछ समय में ही मैं तुमको दिखाऊंगा। बिल्कुल साफ है कि तुम हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हो। Have not been the क्या तुम महाबलीपुरम में नहीं रही हो? He said mysteriously, उसने पूछते हुए, सवाल करते हुए कहा। Well, when our class went to महाबलीपुरम, जब हमारा क्लास महाबलीपुरम में गया था, I saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat। फिर मैंने उसका कहा कि जब मैं महाबलीपुरम में गया था तो वहां पे एक स्टैचू देखा जो इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के लंबा करते गया कि उनका स्टैचू था। फैक्ट इज, सच्चाई ये है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो ये जो महेंद्रन है, जो बिल्ली है, वो उसी एंशिएंट कैट का नस्ल का है। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion। रहा कि ये एक लायन का ही बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty, Ravi went on walking around the bitterberry bush। वो कहते हुए, टहलते हुए बोले जा रहा था, राज्य पल्लवा राजा का, पल्लवा राज्य का जो डायनेस्टी का जो निशान था, वह इसी का निशान था।
और फिर वो बुश के आसपास टहलते रहा. वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, his eyes sparkling. This cat is descended of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तो कह रहा है कि उसकी आंख चमकने लगी खुशी के मारे और ऊपर नीचे करते हुए अपनी आंखों को ऊपर नीचे करते हुए कहा कि मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये जो कैट है उन्हीं के डिसेंडेंट में से, उन्हीं की नस्ल में से है जो कि ऋषि कैट थी, जो कि इजिप्ट में जिसकी पूजा करते थे लोग. पुराने इजिप्ट में, बहुत पुराने जमाने में इजिप्ट में एक ऋषि कैट होती थी जिसकी पूजा करते थे और उसी के खानदान की ये बिल्ली भी है. हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक. तो मीना मृदु जो है एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा कि वो अपने ही बात पे कितना खुश हो रहा है, अपने ही बात कहते जा रहा है और अपने ही बात पे बहुत ही उसको विश्वास है और उस पर बहुत खुश हो रहा है, बहुत प्यार कर रहा है. What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड. मृदु कह रहा है उस सब से क्या करना है, मतलब उसका क्या मतलब हुआ. Who? I am telling you, this cat is descended from Egyptian cat god. No goddess. Bastard. Yeah, that's it. So. तो वो कह रहा है कि ये जो है मुझे पूरा यकीन है, मैं तुमसे बता रहा हूं कि ये उन्हीं के खानदान की है जो इजिप्ट में जिन कैट की पूजा हो रही थी उसी कैट के खानदान का भी ये कैट भी है. सो वेल, तो उसने कहा तो क्या हुआ उस खानदान की है तो. वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig and Mahendran MP Punnai here he shrieked very pleased with himself. तो अपने आप से बहुत खुश होते हुए कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है ऐसा सोचते हुए वो कहने लगा कि ये पक्का है कि वो जो देवी कैट थी, देवी बिल्ली थी या भगवान बिल्ली थी, वो ही उनके एक जो राजा यहाँ से अपने जहाज से शिप से गए थे उनमें वो छुप के उनके शिप में, उनके जहाज में छुप के और आ गई महाबलीपुरम. और फिर ये ऋषि कैट की ही डिसेंडेंट है. वो अपने आप को आंखों को चमकाते हुए और खुश होते हुए इन दोनों को बताने लगा. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. तो महेंद्रन जो बिल्ला था या बिल्ली थी जो भी था, उन लोगों ने मेल नाम रखा है. तो जो वो महेंद्रन था वो अलार्म किया, अलर्ट हो गया और अपने पंजों से उस शेल को, एज का जो कोकोनट का एज था, किनारा था, उसको पकड़ते हुए और अपने बिल्कुल जोर से पकड़ते हुए और अलार्म होके बिल्कुल चौकन्ना होके और देखने लगा. बट वर्स देन रविज ऑफुल हुप इक एंड क्रीच फ्रॉम द विंडो. व्हाट ए वियर्ड साउंड. तो ये जो इक ऑफुल माने बेकार का साउंड आ रहा था, वो क्या साउंड है, इक क्रीच फ्रॉम द विंडो. व्हाट ए वियर्ड साउंड. ये खिड़की से क्या आवाज आ रही है, इतने बुरी आवाज, इतनी खराब आवाज क्या आ रही है, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था. तो व्हाट मृदु वॉज स्टार्टल. फिर मृदु स्टार्टल करने लगे. मृदु जो है उस स्ट्रेंज आवाज पर उसने चौंक गई थी. मृदु चौंक के और वो जो बहुत ही बेकार तरह का आवाज आ रही थी उससे वो चौंक के. एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स. तो कह रहा है कि एमपी पुन्नई जो बिल्ली था वो उससे डर गया है, उस आवाज से डर गया है. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. और उसके बाल बिल्कुल खड़े हो गए हैं. ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टुवर्ड ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. तो वहां से वो कूद के और उधर चला गया जहां पे एक जगह पे लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी गई थी. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट. और उसके नीचे छुपने की कोशिश करने लगा. ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. मियाऊ. ही हॉल्ड मिजरेबली. फिर उसने बिल्कुल ही खराब की तरह आवाज निकाला, मियाऊ, और अपने ऊपर कुछ चिल्ली भी गिरा लिया, ढक लिया. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. ये जो क्रीचिंग साउंड था वो और चलते रहा, आवाज आते रही. व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु. मृदु ने पूछा कि ये क्या आवाज है.
दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि ने बेजारी से बिल्कुल कहा कि वो लल्ली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी कोई चीज नहीं सीख सकती है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन while Lully is all the time derailing, going completely off track। कह रहा है कि वो कभी नहीं सीख सकती क्योंकि जो म्यूजिक टीचर है वो हमेशा ऐसा अपना वायलिन बजा के उसको सिखाता है जैसे एक ट्रेन बहुत ही अच्छी आवाज में, एक आवाज सीरियल में एक लगातार आवाज निकालते हुए जाती है, बिल्कुल एक ट्रेन की तरह उसका म्यूजिक की आवाज आते रहती है, लेकिन लल्ली हमेशा उस ट्रेन को पटरी से उतार देती है। अब यहां से पार्ट 2 शुरू हो जाता है। मृदु क्रिप्ट अप टू द विंडो एंड लल्ली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्टरिंग। तो जब मृदु ने खिड़की से झांक कर देखा तो देखी, क्या देखती है कि लल्ली वहां बैठी हुई है और अपने हाथ में वायलिन को पकड़ के और उसकी स्ट्रिंग पे बजा रही है। हर एल्बो जुटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विथ कंसंट्रेशन, और उसका जो एल्बो था वो जुटिंग कर रहा था, एल्बो निकला हुआ था बाहर, ऐसे निकला हुआ था जैसे वायलिन बजाते हुए ऐसे कोहनी को बाहर निकाल देते हैं वैसे निकला हुआ था इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज ए बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उसके ठीक सामने खिड़की के पास एक बिल्कुल ही हड्डी की तरह आदमी, जिसका स्ट्रक्चर जो था बिल्कुल हड्डी की तरह था, माने बिल्कुल दुबला पतला आदमी वहां पे बैठा हुआ था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। तो उसके जो सर के बाल थे उड़ चुके थे, बिल्कुल टकला था, बाल्ड था, बाल कहते हैं टकला को, और बिल्कुल बाल था, बिल्कुल ही बाल नहीं थे, और जो थोड़े से बाल उसके थे वो बिल्कुल कर्ली थे और उसमें तेल से, वो ऑयल से चिपके हुए थे। उसके सर के किनारे किनारे थोड़े से बाल बचे हुए थे तो उसमें चिपके हुए थे, और एक पुराने फैशन का तौलिया गमछा उसके कंधे पर था। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin। तो उसके गले में एक बहुत ही चमकदार सोने का चेन था, और उसके हाथ में एक अंगूठी थी जो कि चमक रही थी, बहुत ही ज्यादा चमक रही थी, ग्लिटर हो रही थी, वो डायमंड की थी, डायमंड रिंग थी, हीरे की अंगूठी थी। और जैसे जैसे वो ग्लाइड कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था अपने हाथ को, जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहा था तो वो चमकते हुए इधर से उधर उसके हाथ से वो अंगूठी जा रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टिएज। तो कह रहा है कि उसके बाद से जो नीचे था उसका एक लंबा सा पैर निकला हुआ था जो उसकी धोती से बाहर निकला हुआ था। गोल्ड बॉर्डर की धोती थी जिसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर किया हुआ था, उस तरह की धोती पहने हुआ था, और उससे उसके पैर बाहर निकले हुए थे, लंबा पैर था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रॉनी बिग टो, और वो जैसे कि समय काट रहा था, स्क्रॉनी टो से अपना समय काट रहा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, Lully stumbled behind him on her violin, which looks quite helpless। तो उसने, उस आदमी ने, जिसके बारे में बात हो रही है, उस आदमी ने जो कि म्यूजिक टीचर रहता है, तो वो जब कुछ नोट्स अपने वायलिन पे बजाता है और लल्ली उसके पीछे पीछे रुक रुक के वैसे ही बजाने की कोशिश करती है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो वायलिन भी बिल्कुल उससे खुश नहीं है। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of melody. It was like wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said। जैसा कि रवि ने कहा कि वो जैसे म्यूजिक टीचर का जो म्यूजिक था, जब वो बजा रहा था अपना नोट्स, वायलिन बजा रहा था, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि ट्रेन अपनी रफ्तार में एक बराबर आवाज से चल रही है, कुछ बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल एक लगातार साउंड में एक तरह की आवाज और बहुत ही खूबसूरत आवाज निकल रही थी।
Mridu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violent steam, making lovely music. उसके हाथ के तरफ जिसमें वो रिंग पाना बेरिंग कहते हैं, जिसमें उंगली में हाथ में रिंग पाने हुआ है, वो बेरिंग हैंड की तरफ बहुत ही एफर्टलेसली देखते जा रही थी, स्टेयर कर रही थी, देख रही थी, और उसको उस म्यूजिक को, उसकी जो आवाज़ निकल रही थी उसके वायलेंस से, उसको बहुत ही ध्यान से सुन रही थी. स्क्वैक, देयर वॉज लल्लीज डिरेलिंग अगेन. फिर उसके बाद ही एक भयानक आवाज़ आई, स्क्वैक, और लल्ली ने उसको बिल्कुल डिरेल कर दिया, पटरी से उतार दिया. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, oh, रवि sent the beggar away. आवाज आया बाहर से, अम्मा कोई बाहर दरवाजे पे आके और बुलाया, अम्मा, ओ, अम्मा को बुला रहा था. रवि sent that beggar away. Cried his mother from the back veranda where she was chatting. फिर पीछे से उसकी माँ ने चिल्लाया जहाँ वो किसी से बात कर रही थी. विथ तैपी, तैपी से जहाँ वो बात कर रही थी वहाँ से वो चिल्लाई, he has been coming here every day for the past week and it is time he found another house to beg from. पाती explained to तैपी. तो पाती ने तैपी से एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक हफ्ते से वो लगातार आ रहा है, अब उनको दूसरा घर खोजना चाहिए, दूसरे घर जाना चाहिए. इस टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फॉर हिम, और दूसरे घर में उनको जाके भीख मांगना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना जो है रवि के पीछे पीछे गए. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. तो भिखमंगा जो था बेगर, वो वहाँ गार्डन में पहुँच चुका था और अपने आप को वहाँ बिल्कुल घर की तरह जैसे आराम करते हैं वहाँ वो पड़ा हुआ था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. उसने अपना ऊपर का कपड़ा जो है नीम के पेड़ के नीचे फैला दिया. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. तो वहाँ पे वो नीम के पेड़ पर टेक लगा के और आराम करने लगा. तो जैसे ही वो आराम करने के लिए टेक लगाया, तुरंत वहाँ पे रवि आया और कहा कि यहाँ से जाओ, यहाँ नहीं रुको. माई पाती सेज इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. कहा कि मेरी पाती ने कहा कि तुम जाओ और दूसरे घर में भीख मांगो, अब यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन. फिर भीख मांगा जो था वो अपना आंख बहुत ही बड़ा खोल के और सारे बच्चों की तरफ एक एक करके देखने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वॉइस choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. कह रहे कि इस घर की जो औरत है, मैडम है, वो बहुत ही दयालु हैं और पूरे हफ्ते मैंने उनके दयालुपन को देखा है, उनकी कितनी दयालु रही है, और मैं अपने दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. I cannot believe that they would turn me away. मैं ऐसा नहीं मानता कि वो मुझे वापस भेज देंगी, खाली हाथ वापस भेजेंगे. He raised his voice. उसने अपनी आवाज ऊंचे करके कहा, अम्मा अम्मा, ओह. तो फिर पुकारा, अम्मा अम्मा. Sad his wall might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with his few remaining teeth staining brown with beetle chewing. तो कह रहे कि उसके मुंह में जो कुछ दांत बचे हुए थे, पान चबाने की वजह से वो कुछ स्टैंड हो गए थे, रंगे हुए थे, बिल्कुल उसमें दागदार थे. उसे बहुत ही जबरदस्ती अपने पेट पर जोर डालते हुए बहुत जोर से चिल्लाया, अम्मा अम्मा. रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. मैं कहा कि रवि उनसे कह दो कि कुछ भी किचन में नहीं बचा है. कॉल रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप. वो बिल्कुल तंग आ चुकी थी
और तंग आकर उसने कहा कि अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं है और उसको यहाँ से जाना चाहिए। उसने रवि से कहा कि उसको कह दो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। रुक्मणी ने कहा रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को उसको कहने की, दोबारा कहने की, दोहराने की जरूरत नहीं थी। What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो वहां पे उनको बिल्कुल साफ साफ सुनाई दिया, सब लोगों ने सुन लिया, तो रवि को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी और वो वहां से लंबी सांस लेते हुए बेगर ने लंबा सांस लिया और वहां पड़े रहा। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा देर यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट द टायर हैज मेल्टेड ऑन द रोड। कि धूप इतनी तेज है, इतनी गर्म है कि जो टायर है, पिच है, या जो टायर है, तारकोल है, जो पिच जिससे बनता है, रोड जिससे बनती है, वो बिल्कुल पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं। He stretched out his feet to show large peeling blister on the sole of his bare feet. फिर उसने अपने पैर को स्ट्रेच किया, बाहर निकालते हुए, खींचते हुए बताया, दिखाने के लिए कि उसके जो सोल है, उसके तालू में, पैर के नीचे वाले हिस्से में लाल बिल्कुल छिलने वाले ब्लिस्टर पड़ चुके हैं, ऐसे जैसे कि अब छिल जाएंगे उस तरह के ब्लिस्टर वहाँ पे छाले पड़ चुके हैं। I suppose he does not have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि। मृदु ने फुसफुसाते हुए मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या घर में कहीं पुराने चप्पल पड़े हुए हैं? I don't know, said रवि। रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet. और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। कि मेरे चप्पल बहुत छोटे हैं, उसके पैर में फिट नहीं आएंगे, नहीं तो मैं अपना ही चप्पल उसे दे देता है। एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदुस एंड मीनाज, और उसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटेनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड। फिर वो जो भिखमंगा था वो अपना कपड़ा झाड़ते हुए, ऊपर का कपड़ा झाड़ते हुए ठीक किया, अपने धोती को टाइट किया और बिल्कुल डरते हुए रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो रोड बिल्कुल सड़क पे दोपहर की धूप में जैसे गर्मी होती है, उस तरह की गर्मी से वो गर्म हो चुका था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। तो वो उसके आंख में बड़े बड़े आंख से करते हुए देखा और मीना कहती है कि वो ठीक नहीं है ऐसा, उसको मुझे लगता है कि उसके पैर में एक चप्पल होना चाहिए, कुछ तो उसके पैर में होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। बोले इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि ने कहा कि चुप रहो, मैं कुछ सोच रहा हूँ इसके बारे में। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अरे ये ठीक नहीं है और ये बिल्कुल उसको मदद करने वाला नहीं है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में उसके पैर जो है फ्राई हो जाएंगे, उस पर मतलब जल जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि कोई चीज़ फ्राई किया जाता है, उसके पैर वैसे ही वहाँ पे जल जाएंगे। ये ठीक नहीं है कि वो रोड पे ऐसे नंगे पैर जाए। What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? उसको एक चप्पल की जरूरत है और हम वहाँ इसे कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ मिलेगा? Come, let us search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. उसने मीना और मृदु को धक्का देते हुए घर के अंदर किया और कहा कि चलो घर में खोजते हैं, शायद कहीं कुछ मिल जाए, कोई चप्पल मिल जाए। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. तो जैसे ही वो बरामदा में पहुंचे, वहाँ पे मृदु की आंखें उस चप्पल पे पड़ी जो बिल्कुल पुराना वहाँ पड़ा हुआ था, और मृदु ने उसको देखा था जब वहाँ पहुंची थी, जब ही देखा था। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers.
तो रवि मुड़ा और उसके चप्पल की तरफ देखा, जो बिल्कुल ही पुराना चप्पल था, बिल्कुल ही ओल्ड चप्पल, निशान पड़े हुए थे, पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो उस तरह के चप्पल वहाँ पे पड़े हुए थे, तो उसके तरफ देखा। ही सेड पिकिंग देम अप, उसको उठाते हुए उसने कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और फिर मृदु और मीना उसको उसके पीछे पीछे गार्डन में वापस आ गए। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये ठीक साइज का है। ही सेड, उसको उठाते हुए रवि ने कहा कि ये ठीक साइज है और ये हेल्प करेगा, और मृदु और मीना उसके पीछे पीछे चले आए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. उस बूढ़े आदमी के सामने चप्पल को पटकते हुए रवि ने कहा कि इधर देखो, wear this and don't come back. इसे पहनो और फिर दोबारा यहाँ वापस मत आना। The beggar started at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. तो जल्दी से बेगर ने उसको पहना और अपने कंधे पे तौलिया को रखा और जल्दी से पैर उसमें घुसा के और वहां से तेजी से निकला। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को दुआ देते हुए। इन ए मिनट ही हैड वेनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और 1 मिनट के अंदर वो वहां से गायब हो गया, कहीं रास्ते पे गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quite under the tree playing marbles. तो वो जो म्यूजिक टीचर था, म्यूजिक मास्टर थे, वो बाहर निकले और इन तीनों के तरफ बिल्कुल ही हैरत से, बिल्कुल बेकार नजरों से देखे, जहां पर ये तीनों मार्बल्स से खेल रहे थे, छोटे छोटे पत्थर से खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उन्होंने बरामदा में अपना चप्पल खोजना शुरू किया जहां वो रख कर गए थे। लल्ली, he called after a few moment. थोड़ी देर के बाद उसने म्यूजिक मास्टर ने चिल्लाया, लल्ली। She hurried up to him. वो जल्दी से उनके पास आई। Have you seen my chappals, my dear? मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? I remember having kept them here. मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master searched every corner of the veranda. तो रवि, मृदु और मीना जो थे उनको बहुत ही शांति से एकदम चुपचाप देख रहे थे, और म्यूजिक मास्टर हर तरफ, चारों ओर, हर कोने कोने में उसको खोज रहे थे, अपने चप्पल को खोज रहे थे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. ये कहते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, स्करिट कर रहे थे, और कभी बरामदे में इधर देख रहे थे, कभी फ्लावर पॉट के बीच में झुक कर देख रहे थे, और अंदर ही अंदर अपने से कह भी रहे थे कि मैं माउंट रोड जाके वहां से खरीद कर लाया था, कहते हुए और खोज रहे थे। दे कोस्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो, कि क्या तुमको पता है कि ये 1 महीने के फीस में खरीदे गए थे, 1 महीने की फीस लगी थी, तब मैं इसको खरीद के लाया था। Soon Lally went in to tell her mother. जल्दी ही लली अपनी माँ से बताने के लिए चली गई। रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her. रुकुमनी जो है बिल्कुल हरास होके आती है और उसके पीछे पीछे पाती भी आती है। Where could they be? कहाँ होंगे? It is really quite upsetting. ये बिल्कुल ही अपसेट करने वाला है। It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये बिल्कुल ही ये अपसेट करने वाला है कि कोई इसको चोरी करके ले गया यहाँ से। So many vendors come to the door, worried Pati. पाती कहती है कि बहुत सारे वेंडर्स दरवाजे पर आते रहते हैं। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. फिर रुकुमनी की नज़र रवि, मृदु और मीना पर पड़ती है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet. तो फिर उसने कहा कि बच्चों, तो क्या तुम लोगों ने, ऐसे पूछी उसने कि क्या तुम, जैसे कि
वो पूछ रही हो कि क्या तुम लोगों ने लिया है, और उसको बहुत ही हैरत हुई कि बच्चे इतने शांति से कैसे बैठे हुए हैं। Went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? कहा कि क्या तुमने देखा किसी को बरामदा की तरफ टहलते हुए, बरामदा की तरफ आते हुए? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. फिर उसके चेहरे पे माथे पर सामने वी शेप का निशान पड़ते हुए उन लोगों ने उसके तरफ देखा। आईब्रो के बीच में जब कोई नाराज होता है, चाहे पूछता है, सोचता है, तो जैसे आंख ऐसे करके और निशान पड़ जाता है सामने, स्किन जो है सिकुड़ जाता है, और आईब्रो में वो वी शेप बनाते हुए उनसे पूछी तीनों बच्चों से, जैसे कि उसकी आवाज़ हमेशा सॉफ्ट और प्लीजेंट रहती है। रुकुमनी वाज एंग्री, लेकिन उस वक्त वो गुस्से में थी। थॉट मृदु विथ ए शिवर शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। तो मृदु जो है अपने आप से कह रही है कि अगर इसने भिखमंगा को, जो जिसको चप्पल इन लोगों ने दिया था, अगर उसके पैरों में ये छाले देखी होती तो इसको बिल्कुल भी इतनी नाराजगी नहीं होती, इतना गुस्सा नहीं करती जितना ये गुस्सा अभी कर रही है। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, लंबा सांस लेते हुए उसने चिल्लाया, रुकुमनी देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। तो उसने कहा कि रुक्मणी, यहाँ पे एक भिखमंगा आया था और बहुत ही माने बेचारे के पैर में छाले पड़े हुए थे, बॉयल्स हुए थे। सेड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, उसने रवि की तरफ मुड़ते हुए कहा, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर का चप्पल उसको दे दिया जो यहाँ आया था? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती ने कहा कि आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो क्या तुम लोग, तो अम्मा क्या आपने हमसे नहीं बताया था कि कर्ण जो है अपना सब कुछ दान कर दिया था? वो इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा दयालु था कि अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने कान में पहना हुआ सोना रिंग भी, सोने का रिंग जो पहना था, ईयर रिंग, वो भी उसने दान कर दिया था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो उसने कहा कि बेवकूफ कर्ण, तुम दूसरे किसी का चीज किसी और को नहीं दे सकते, नहीं देना है। कर्ण ने अपना सामान दान किया था, तुमने तो दूसरे किसी का उठा के दान कर दिया। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड बेगर्स फीट। तो कर्ण कहता है कि लेकिन मेरा चप्पल तो उसके पैर में फिट ही नहीं होता, आता ही नहीं। रवि रश्ड ब्रशली ऑन एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो जल्दी जल्दी जो है रवि कहता है कि अगर मेरा चप्पल फिट होता तो क्या तुम मुझे नहीं डांटती, क्या तुम माइंड नहीं करती? रवि सेड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा, रवि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। बहुत गुस्से में उसने कहा कि अभी तुम जल्दी से अंदर जाओ। शी हरिड इन डोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स। तो अंदर गई और वो गोपू मामा का चप्पल लेकर आ गई जो कि बिल्कुल नया था, वो गोपू मामा ने शायद ही कभी पहना हो। दीज शुड फिट यू, कहा कि ये आपके पैर में आ सकता है, प्लीज पुट दिस ऑन, प्लीज इसे पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे खेद है, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे बहुत शैतानी शरारत किए हैं। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमकने लगी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उसने उसको पहनते हुए ऐसे पहन रहा था जैसे वो बहुत खुश नहीं था वो चप्पल पाके। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रेन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो उसने कहा कि अच्छा ये हो सकता है काम आ जाए, आजकल के बच्चे बड़ों का इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट
ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। तो कह रहा है कि ये जो है हनुमान के वंशज हैं, बच्चे आजकल हनुमान के वंशज के तरह हैं, जैसे कि उन लोग अवतार लिए हैं, हनुमान का अवतार लिए हों, और इन लोगों से सिर्फ अब राम ही, भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनी's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey. लेकिन रुकुमनी जो है वो बिल्कुल ही नाराज की तरह दिखने लगी, जैसे कि उसने रवि को बंदर बुलाया हो, और वो रवि को बंदर बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि एक भगवान जिसको मानते हैं लोग, उस तरह का मंकी भी। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो वो जल्दी से दरवाजा खोल के और सामने खड़ी हो गई, ऐसा इस तरह जैसे कि वो चाहती हो कि म्यूजिक टीचर या म्यूजिक मास्टर जल्दी से वहां से चले जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, जैसे वो अपना नए चप्पल में खटखटाते हुए या खड़खड़ाते हुए वहां से निकले, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। मृदु अंदर आओ और चलो कुछ टिफिन लेते हैं, कुछ खाते हैं। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। तो उसने कहा कि ईमानदारी से बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा कैसे सोचा, इस तरह की बात तुम लोगों के दिमाग में कैसे आई। थैंक गॉड योर गोपू मामाज डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। चलो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि तुम लोगों के गोपू मामा वो अपना चप्पल पहन कर काम पर नहीं जाते हैं। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, जैसे वो किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ जा रही थी, she suddenly began to laugh. वो अचानक से हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं, वो जल्दी से अपने जूते और मोजे निकाल कर फेंकते हैं और पहन लेते हैं, चप्पल पहनते हैं। What your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music teacher? तो तुम लोगों के मामा आज क्या कहेंगे जब मैं कहूंगी कि तुम्हारा चप्पल जो है मैंने म्यूजिक टीचर को, म्यूजिक मास्टर को दे दिया है। तो ये सोचते हुए, कहते हुए और हंसने लगी कि जैसा कि बच्चों ने किया और उनको मैं डांट रही थी, और वही काम मैंने खुद से कर दिया। मैंने भी वो चप्पल जो कि उसके गोपूज मामा का था वो म्यूजिक मास्टर को दे दिया। तो फिर ये गलती जो बच्चे किए थे वही गलती मैंने भी कर दिया है। तो ये सोच के वो हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। तो यही आपकी कहानी का अंत होता है। वसंत सूर्य का लिखा हुआ कहानी है फ्रॉम मृदु। तो यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है।